Hello, students. Welcome to your favorite YouTube channel, ध्रुव स्टार क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मुग़लों का भारत में आगमन और उसमें भी बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई 1526 ईस्वी में। तो लास्ट वीडियो में हमने बाबर की जीवनी के बारे में पढ़ा, बाबर के प्रारंभिक आक्रमणों के बारे में पढ़ा और उसके बाद किस प्रकार दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के भाई और चाचा थे, जिन्होंने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, और इसी आमंत्रण के बाद पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया और जो कि उत्तरी भारत में लड़ा गया। बात करें पानीपत की तो पानीपत वर्तमान हरियाणा में स्थित है और इसी युद्ध के पश्चात मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई। और यह पहली लड़ाई थी जिसमें बारूद और तोपखानों का प्रयोग किया गया था और जिसमें मुग़लों की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की निर्णायक पराजय हुई। तो बात करें बाबर के आक्रमणों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण आक्रमण रहे थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी सेना सहित मारा गया और बाबर की विजय हुई। और बात करें अगला युद्ध, बयाना का युद्ध, जो कि फरवरी 1527 ईस्वी को बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा। और बयाना की बात करें तो बयाना वर्तमान भरतपुर में स्थित है। और अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा, वह था खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व सांगा के मध्य लड़ा गया, मेवाड़ की राणा सांगा। और इसमें बाबर की विजय हुई और इस युद्ध के पश्चात मेवाड़ की शक्ति को आघात पहुंचा। और अगला जो युद्ध हुआ वह था चंदेरी का युद्ध, जो कि 28 फरवरी 1528 ईस्वी को बाबर व मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। और गागरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर व अफ़गानों के मध्य लड़ा गया। और इस प्रकार ये बाबर के 5 महत्वपूर्ण आक्रमण रहे थे, जिसमें घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध था और इसके बाद 1530 ईस्वी में के बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बात करें तुल्लुगामा युद्ध पद्धति की, तो बाबर ने पानीपत तथा खानवा के युद्धों में इस पद्धति का प्रयोग किया था। इस युद्ध पद्धति में आक्रमणात्मक व सुरक्षात्मक प्रयोग किए जाते थे। कैसे? जैसे बाबर ने अपनी सेना के दाएं और बाएं भाग में तुल्लुगामा दस्ते नियुक्त किए गए थे, जिसमें दाईं ओर जो सेना थी उसका सेना का नेतृत्व उस्ताद अली कर रहे थे और बाईं ओर के दस्ते का नेतृत्व मुस्तफ़ा अली को सौंपा गया था। और इन दस्तों का प्रमुख उद्देश्य शत्रु सेना में भगदड़ मचा देना होता था। और इसी के कारण बाबर ने इस युद्ध पद्धति के आधार पर ही खानवा और पानीपत की युद्ध में विजय प्राप्त की। और बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि यह मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नए युग का इतिहास था। इसी कारण ये महत्वपूर्ण आपके टॉपिक बनता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो यह युद्ध बाबर व लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई। बाबर को मुग़ल वंश का संस्थापक माना जाता है और बाबर ने इस युद्ध में तुल्लुगामा पद्धति का प्रयोग किया था और इसी कारण बाबर विजयी रहा था। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 इन सभी पॉइंटों को डिटेल से पढ़ेंगे।
जिसमें पहला पॉइंट रहेगा बाबर की महत्वाकांक्षा, बाबर की साम्राज्यवादी नीति और भारत की धन संपदा को लूटना उसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसी कारण बाबर ने अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया था। और सबसे बड़ा उसका सौभाग्य ये रहा था कि जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति दुर्बल थी। जैसे हमने बात की इब्राहिम लोदी और के चाचा और भाई के बारे में, तो इनमें आपस में ही मनमुटाव चल रहा था जिसका लाभ बाबर ने उठाया। और अगला पॉइंट कहें तो मध्य एशिया की असफलता, यानी भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया जिसमें वह असफल रहा। और इसी कारण उसने अपना जो अगला अभियान रखा वह भारत की ओर रखा। अगर मध्य एशिया में वह सफल हो जाता तो शायद भारत की ओर नहीं आता, लेकिन वहाँ उसकी असफलता ने उसे नया मार्ग दिया। और बाबर के तोपखाने, जिसकी बात हमने तुल्लुगमा युद्ध पद्धति में की है, तो यह बेहद इम्पोर्टेंट थे, इसी के कारण उसने युद्ध को जीता था। और लास्ट कारण था कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया जाना, वह भी इब्राहिम लोदी के भाई व चाचा के द्वारा। तो सबसे बड़ा सहयोग तो बाबर को यहीं से मिल रहा था, इसी कारण वह युद्ध में विजयी रहा। और नोट में बात करें, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। पद शैली जैसे मुबैयान नामक पद शैली होती थी जिस पर वह रचनाएं लिखता था। और इसके अलावा बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पानीपत के प्रथम युद्धों के कारणों को डिटेल से पढ़ेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस वीडियो में डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।